एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 39वें अध्याय से पढ़ेंगे। आइए। यूसुफ के बंदीगृह में पड़ने और उससे छूटने का वर्णन। पहला वचन। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहाँ ले गए थे, मोल लिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि यूसुफ के भाई उसे बेच देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि पोतीफर नामक एक मिस्री व्यक्ति यूसुफ को खरीद लेता है। यूसुफ को पोतीफर अपने घर में ले जाकर उसे जो कुछ भी काम सौंपता है वो सब में वो बहुत ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ रहता है। तो इस बात को पोतीफर समझ जाता है, तो हर एक बातों का, क्या घर क्या बाहर, हर एक बातों का प्रधान वो यूसुफ को बना देता है और हर एक बातों में यहोवा उसे आशीष देता है। तो आखिर में ऐसा हो जाता है कि पोतीफर के भोजन के अलावा बाकी हर एक बातों का उत्तरदायित्व यूसुफ के ऊपर रहता है। हर एक बातों का लेखा जोखा यूसुफ के हाथ में रहता है। और यूसुफ बहुत ही रूपवान और सुंदर पुरुष रहता है। तो पोतीफर की जो पत्नी है वो गलत उद्देश्य के साथ यूसुफ से संबंध बनाना चाहती है और बातों को करती है। और इस बात का पता जब यूसुफ को चलता है तो एक दिन उस स्त्री को समझाते हुए वह कहता है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, 8वां वचन। जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। इतने अच्छे रीति से यूसुफ जब उसे समझाता है तब भी उस स्त्री की मंशा नहीं बदलती है और वो उसी उद्देश्य के साथ उससे बातों को किया करती थी। एक बार की बात है, यूसुफ घर के कार्य के लिए पोतीफर के घर में जब आता है तो वहाँ पे कोई भी सेवक नहीं होता है। तो वह स्त्री गलत उद्देश्य के साथ उसे पकड़ती है और यूसुफ वहाँ से भाग जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन उसका जो वस्त्र रहता है वो उस स्त्री के हाथ में आ जाता है। स्त्री उस वस्त्र को लेके अपने पति से और अपने दासों से इस प्रकार से कहानी बनाकर बताती है कि वो दास, जिसका नाम यूसुफ है, वो गलत मंशा के साथ मेरे पास आया, लेकिन जब मैं चिल्लाई वो भाग गया। तो जब पोतीफर इस कहानी को सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और यूसुफ को कारागृह में ले जाकर डाल देता है। आइए एक वचन पढ़ते हैं। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह में दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जब यूसुफ बंदीगृह में, कारागृह में था, वहाँ पर भी यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। इसलिए जो दरोगा था वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा और हर एक जो कैदी थे उनका जो उत्तरदायित्व है वो यूसुफ के हाथ में वो दे देता है। दरोगा के हर एक जिम्मेदारियों को वो यूसुफ के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि जो कुछ भी यूसुफ करता है उसमें वो सफल होता है, यहोवा उसके संग रहने के कारण। एक वचन को और हम देख लेते हैं। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। तो इस प्रकार से जब वो बंदीगृह में आया तो वहाँ भी हर एक बातों के ऊपर वो अधिकारी हो गया। बातों के बाद ऐसा हुआ कि मिस्र के जो राजा थे फिरौन, उनके 2 प्रधानों को, एक दाख मधु पिलाने वाले लोगों का प्रधान और दूसरा भोजन पकाने वाले लोगों का प्रधान, ये 2 प्रधानों को उसी कारागृह में जाके डाल दिया जाता है जहाँ पर कि यूसुफ रहता है। उन तमाम लोगों का उत्तरदायित्व यूसुफ के ऊपर रहता है।
तो एक दिन सुबह जब यूसुफ देखता है तो ये दोनों प्रधान बहुत दुखी नजर आते हैं। यूसुफ उनसे पूछता है, क्या बात है कि तुम दुखी हो? पिलाने वाला, दाखमधु पिलाने वाला यूसुफ से इस प्रकार से कहता है कि रात को मैंने एक स्वप्न को देखा और उसका अर्थ कोई भी मुझसे नहीं बता पा रहा है। तो यूसुफ कहता है, स्वप्न का अर्थ बताने वाला तो परमेश्वर है, तो मुझसे वो स्वप्न बता। वो दाखमधु का पिलाने वाला यूसुफ से यूँ कहता है कि मैंने कल रात एक सपना देखा कि एक दाख लता है और उसमें 3 डालियाँ हैं और उन तीनों डालियों में बहुतायत से दाख फलते हैं और मैं उन दाखों को तोड़कर राजा का जो कटोरा है उसमें निचोड़कर वो जो दाख मधु है वो ले जाकर राजा को दे रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने सपने में देखा। तब यूसुफ उससे कहता है, देख, जो तूने स्वप्न देखा है वो ऐसा है कि जो 3 डालियाँ तूने देखा है वो 3 दिन हैं और 3 दिन के पश्चात तू फिर से राजा को दाख मधु देगा, अर्थात तू अपने उसी पहले कार्य के लिए वापस बुला लिया जाएगा 3 दिनों के बाद। और हाँ, जब तू वापस फिरौन के राज्य में जाए तो मुझे स्मरण रखना और राजा फिरौन से मेरी बात की चर्चा जरूर करना कि बिना किसी गलती के मैं यहाँ पे कारागृह में हूँ ताकि मैं बाहर आ सकूँ। वास्तव में इन मिस्री लोगों ने मुझे चुरा लिया है। उसके बाद वो पकाने वाले प्रधान से पूछता है कि तू क्यों उदास है? वो भी कहता है कि मैंने एक सपने को देखा। तो यूसुफ कहता है, तू अपना सपना बता। और वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने सपने में देखा कि मेरे सिर पर 3 टोकरियां हैं और जो ऊपर की टोकरी है उसमें राजा के योग्य हर एक स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन पक्षी आके उसे खा रहे हैं। तो यूसुफ उससे कहता है, देख, जो 3 टोकरियां हैं वो 3 दिन को दिखाते हैं और 3 दिन के पश्चात तुझे लटका दिया जाएगा और तेरे जो शरीर का मांस है वो पक्षी खाएंगे। इस प्रकार से यूसुफ इन दोनों लोगों का, दोनों प्रधानों का स्वप्न बता देता है, स्वप्न का अर्थ बता देता है। 3 दिन के पश्चात राजा फिरौन का जन्मदिन मनाया जाता है। बड़े जेवनार को वहाँ पे दिया जाता है, बहुत धूमधाम से हर एक कार्यों को किया जाता है। उस समय कारागृह से ये दोनों प्रधानों को बाहर निकाला जाता है। दाखमधु के पिलाने वाले को तो वापस अपने उसी पद में ले लिया जाता है, लेकिन जो पकाने वाला रहता है उसके गले को काटकर उसके शरीर को पेड़ पर लटका दिया जाता है और पक्षी आकर उसके शरीर को नोच नोच कर उसके मांस को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यूसुफ ने स्वप्न के अर्थ में उनसे बताया था। इन बातों को होने के बाद लगभग 2 वर्ष के बाद जो राजा फिरौन रहता है वो एक रात स्वप्न देखता है। फिर वो जाग जाता है, फिर से वो सोता है और वो दोबारा स्वप्न देखता है। सुबह जब वो उठता है बहुत व्याकुल हो जाता है और अपने तमाम ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलवा लेता है। अपने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए जब उनसे वो निवेदन करता है, कोई भी उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाते हैं। ठीक उसी समय दाखमधु पिलाने वाले दास को या प्रधान को ये याद आता है जो कारागृह में हुआ था। उन तमाम बातों का वर्णन वो फिरौन से करता है। फिरौन तुरंत ही यूसुफ को बंदीगृह से बुला लेता है। वहाँ पे आने के बाद राजा इस प्रकार से कहता है, यूसुफ, मैंने जाना कि तू स्वप्न को बता देता है और मैंने ऐसे 2 स्वप्नों को देखा है और जिसका मतलब मुझसे कोई भी नहीं कह पा रहा है। यूसुफ कहता है, परमेश्वर तेरे लिए अच्छे दूत को दे या तेरे स्वप्न का सही अर्थ तुझे बताए। ऐसा कहने के बाद वो उससे पूछता है कि तू क्या स्वप्न देखा, मुझसे बता। तो राजा इस प्रकार से कहता है कि मैंने कल रात में सपने में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पे खड़ा हूँ और नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकल के आती हैं और जो किनारे में घास है उसे वो चरती हैं। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसी नील नदी से 7 पतली, दुबली, दुर्बल और बिल्कुल कुरूप, इस प्रकार की गायें तो मैंने पूरे मिस्र में नहीं देखी हैं। इस प्रकार की कुरूप 7 गायें निकल के आती हैं और वो आके जो ये मोटी और सुंदर गायें रहती हैं 7, उन तमाम गायों को खा लेती हैं और उसके बाद भी वो बिल्कुल दुर्बल ही रहती हैं। और उसके बाद दूसरा स्वप्न मैंने इस प्रकार से देखा कि मैंने अपने दूसरे सपने में ऐसा देखा कि एक डंडी है, उसमें से 7 बालियाँ निकली हुई हैं और उन 7 बालियों में भरी हुई, दाने से भरी हुई अवस्था में 7 बालियाँ हैं। लेकिन उसके बाद 7 बालियाँ जो कि बिल्कुल मुरझाई हुई और उसमें दाना भी नहीं है, बिल्कुल
अजीब अवस्था में 7 डालियाँ निकलती हैं और ये 7 डालियाँ आकर वो जो दाने से भरी हुई डालियाँ रहती हैं उन्हें खा जाती हैं। तो यूसुफ कहता है, देख राजा, तूने जो ये 2 स्वप्न देखा है दोनों का मतलब एक ही है। जो ये 7 डालियाँ या जो 7 गायें हैं वो 7 वर्ष को दिखाते हैं, और जो ये मोटी गायें हैं या जो सुंदर गायें हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि जो 7 साल है वो सुकाल होगा, अच्छा काल होगा या बहुत भरपूरी का वर्ष होगा। और उसके बाद जो 7 निर्बल गायों को तूने देखा वो अकाल को दिखाता है। अर्थात इस राज्य में, इस मिस्र में 7 साल तो अच्छे से कटेंगे, बहुत संपत्ति और बहुत फसल और हर एक प्रकार की अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन उसके बाद 7 साल के बाद भयंकर रीति में 7 साल तक अकाल पड़ेगा। इसी बात को दिखाया है और इसी चीज़ को दोबारा परमेश्वर ने दिखाकर इस बात को पक्का करना चाहता है कि परमेश्वर इस बात को तय कर चुका है और बहुत जल्दी ही ये बात होने वाली है। जब फिरौन इस बात को सुनता है तो वो घबरा जाता है। तब यूसुफ उससे कहता है कि राजा फिरौन, अब तुझे करना तो ऐसा चाहिए कि एक समझदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर इस जगह में तू नियुक्त कर, ताकि वो अपनी समझदारी से कुछ अंश लेकर धन, संपत्ति और भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सके, ताकि उन 7 वर्षों में जबकि घोर अकाल पड़ने वाला है उन चीज़ों के द्वारा ये देश बचा रहे, नाश ना हो। तब फिरौन कहता है अपने कर्मचारियों से भी वो कहता है इसी बात को कि क्या यूसुफ से बढ़ के समझदार और आशीषित व्यक्ति जिसके साथ कि यहोवा है, क्या कोई दूसरा है? और उसके बाद वो यूसुफ से कहता है कि देख यूसुफ, तुझसे बढ़कर समझदार या परमेश्वर का अनुग्रहित व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, तुझे ही मैं प्रधानमंत्री करके नियुक्त करता हूँ। और फिरौन उसे प्रधानमंत्री करके नियुक्त करता है। वो अपने हाथ से उंगली से अंगूठी निकाल के उसे देता है, उसे मलमल का वस्त्र पहनाता है और सोने का हार उसे पहना देता है और उसे मंत्री बना देता है। और उस मिस्र देश के तमाम बातों के ऊपर प्रधान या हर एक बातों के ऊपर का जो अधिकारी है वो यूसुफ हो जाता है। वहाँ का राजा तो फिरौन रहता है, लेकिन हर एक बातों के ऊपर अधिकारी यूसुफ रहता है। यहाँ तक कि वहाँ से किसी कार्य को किया जाना बाकी हो तो वो फिरौन नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि जाकर यूसुफ से पूछो। और यूसुफ ने जिस प्रकार से सपने का वर्णन किया रहता है, ठीक उसी प्रकार 7 साल तो बहुत अच्छे से धन, संपत्ति और फसलें सब चीज़ होती हैं। और उस समय बड़ी समझदारी के साथ यूसुफ हर एक चीज़ों में से 5वां अंश लेकर या उस धन संपत्ति से या भोज्य पदार्थों से, ये सब से लेकर वो हर एक नगर में, मिस्र के हर एक नगर में इकट्ठा करना, जमा करना शुरू कर देता है। और वो इतने बहुतायत से भंडार में डाल देता है कि उसको गिनना, जैसे कि भूमि के बालू के कणों को गिनना मुश्किल है, इतने ज़्यादा संख्या में वो वहाँ पे भोज्य पदार्थों को और धन संपत्ति को इकट्ठा कर लेता है कि उनका गिन पाना भी मुश्किल है। और धीरे धीरे यूसुफ उनका गिनना भी बंद कर देता है और उन भंडार में इतने सारे साधन हो जाते हैं। और उसके बाद 7 साल के बाद जब ये सब भंडार भर जाते हैं और उसके बाद 7वें साल के बाद भयंकर अकाल वहाँ पे पड़ता है। पूरी दुनिया में अकाल रहता है, भूमि में सब जगह अकाल रहता है, लेकिन जिस जगह में प्रधानमंत्री होकर यूसुफ रहता है वहाँ पे भोज्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होती है। तो लोग जब परेशान होकर इस अकाल से राजा फिरौन के पास आके कहते हैं हमें भोजन चाहिए या हमें धन संपत्ति चाहिए, तो फिरौन कहता है जाओ यूसुफ से पूछ लो और यूसुफ जैसा तुमसे कहे वैसा करना। तो लोग आते हैं, पूछते हैं और यूसुफ उनसे धन संपत्ति या भोजन जो उन्हें चाहिए वो उन्हें बेच देता है। तो इन अध्यायों में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, इन अध्यायों को पढ़ने के बाद मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यूसुफ के पिता याकूब ने उससे विशेष प्रेम किया और इस विशेष प्रेम के कारण ही यूसुफ के भाई उसे दुश्मनी रखने लगे, बैर रखने लगे और उसे बेच दिया। पोतीफर के घर में वो पहुंच गया, कारागृह में वो पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर का सानिध्य उसके साथ रहा और उसे अनुग्रह दिया और बाद में जाकर वो मिस्र देश का अधिकारी या प्रधानमंत्री बन गया।
मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चाहे किसी प्रकार की नेगेटिव किसी प्रकार की नकारात्मक अवस्थाएं हमारे जीवन में क्यों ना हो, यदि यहोवा हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। वह उचित कार्य को उचित समय में जरूर हमारे जीवन में पूरी करेगा। एक और बात को मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जो पिलाने वाला, दाखमधु पिलाने वाला प्रधान रहता है, उस यूसुफ कहता है कि जब तू फिरौन के पास जाए तो मेरा स्मरण रखना, लेकिन वो भूल जाता है। लगभग 2 साल के बाद उसे याद आता है कि ऐसा एक व्यक्ति वहाँ पे था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अपने माँ के गर्भ से लेकर जब हमें मिट्टी दी जाती है, हमारे कब्र में जब मिट्टी दी जाती है, तब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक कई लोग हमारे जीवन में आए हैं, आते हैं, और वो लोग कई उपकारों को करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई लोग हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, रुलाते हैं, लेकिन इसके अलावा कई लोग हैं जो हमारे लिए बहुत सकारात्मक बातों को करते हैं। कई लोग हैं जो हमारे लिए कई उपकारों को करते हैं। कई लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थनाओं को करते हैं। कई लोग हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं। कई हैं जो हमारे मित्र हैं। मेरे प्रियो, हमें कभी भी इन्हें भूलने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा ही इन लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। एक और बात को मैं बताना चाहूँगी, और वो है यूसुफ जब राजा फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताता है, अर्थ बताने के बाद जब वो अर्थ को सुनता है राजा, तो वो परेशान हो जाता है। ठीक उसी समय यूसुफ उससे एक सजेशन देता है, एक सुझाव देता है कि तू एक प्रधानमंत्री को नियुक्त कर जो कि इस राष्ट्र को नाश होने से बचा ले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी सुझाव देने की एक अवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति निराशा की अवस्था में, उदासी की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, या क्या करना है ना जानती हुई अवस्था में हो, तो हमारे अंदर भी ठीक उसी प्रकार से जैसे यूसुफ ने उसे एक सही सुझाव दिया, सुझाव देने की मंशा को मन में रखने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब यहोवा का अनुग्रह हमारे साथ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि इन अध्यायों से आप समझ चुके होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।